क्लास 7th और जो हमारा आज टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सेकंड में हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने लोकतंत्रीय सरकार और मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। जो समानता है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, इसके कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। हम इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी की चर्चा करते हैं। आप एक कहानी जिसमें आप देखेंगे मताधिकार की समानता। फर्स्ट है मताधिकार समानता, बोले वोट डालने की समानता। कहानी का आरंभ हम कांता का वोट डालने से लाइन में खड़े होने की होता है। विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। और भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क जो मतलब 18 साल से जो पूर्ण कर लेते हैं वो भारत में वोट डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्षों में पुस्तक पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीत जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जैसे कांता के मन में शंका पैदा करती है? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु काम एक दिन छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, तो उसे दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसको सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। अन्य प्रकार के असमानताएं। कांता उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को एक अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वास्तविक घटनाओं पर भी आधारित है। वास्तव में होने वाली इन प्रकार की समानता प्रकाश डालती है। उसके बाद देखेंगे स्कूल जाने वाले एक दलित के बच्चे अनुभव के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की पुस्तक पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कहानी कहे जाने वाले जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित संकेत करने से हैं पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, जो आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जैतून से लिखते हैं। स्कूल के दूसरों से दूर बैठता था और वह जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते वह चटाई छोटी पड़ जाते थे। कभी कभी उसको पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ पर उसे बोर्ड लिखे अक्षर धुंधले दिखाई पड़ते थे। कभी कभी इन कारणों पिटाई कर देते थे। अब कक्षा 4 के प्रधानाध्यापक से ओम प्रकाश स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजह से कई गुना बड़ा है। इसके साफ करने में मेरी कमर दर्द होने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने पीछे बैठे, लेकिन कुछ निगाहें मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की ओर, खिड़की दरवाजे, मास्टरों की ओर, लड़कों की ओर आंखें छिपकर तमाशा देख रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि मानवीय गरिमा का मूल्य क्या होता है। जब लोगों के साथ अब आप पढ़ेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य, क्योंकि मैं आपको केवल वही चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि बहुत लंबा समय खिंच जाएगा और आप जो रह गया आप उसे स्वयं भी रीडिंग करें और समझ में नया पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे जब लोगों के साथ असमानता व्यवहार होता था तो उनके समान ठेस पहुँचती। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुँची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवा कर टीचरों ने और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत पहुँचाया। उन्हें महसूस किया कि वे विद्यालय अन्य छात्रों से समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं के बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके। अब हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार है।
भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, जिसका अर्थ है किसी भी देश के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म या शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वो सभी समान माने जाएंगे। चाहे वो किसी भी धर्म स्थान का हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, सभी भारतीय संविधान के अनुरूप वो सभी समान हैं। इसे कहते हैं समानता का अधिकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप लोग आइए पेज नंबर 12 पर, अन्य लोकतंत्र के समानता में के मुद्दे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, इसे पढ़ेंगे हम। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये कई संसार अधिकांश लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को असमान बताते हैं। 1950 के अंत दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता व्यवहार होता था। उसके साथ देखेंगे, एक रोजा पॉक्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1955 में को दिन भर काम कर थक जाने के बाद उनसे अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, जिसके अनुसार असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया और नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम को नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसमें यह भी दिखाया गया है कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल खोले जाएंगे। उसके बाद अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, विशेष रूप से कई उन्हीं के लिए खोले जाएंगे। हम देखेंगे लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते रहते हैं। इसके केंद्र में संघर्ष है। सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ोगे कि समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र के बारे में दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए सभी विचार कीजिए, क्या उन सब व्यक्तियों की समानता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं? नहीं। अब जो भी आपने पढ़ा उसे अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप इसके जो चैप्टर है इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा।